हेलो दोस्तों, YouTube चैनल पर देव क्लास में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का टॉपिक रहेगा आपका गोलीय दर्पण में यूवीएफ में संबंध निकालेंगे। दोस्तों, गोलीय दर्पण के द्वारा हम लोग अवतल दर्पण से के लिए और उत्तल दर्पण के लिए यूवीएफ में संबंध यानी कि उसका हम निगमन कैसे करते हैं। ठीक है दोस्तों, यूवीएफ आपका क्या होता है आपको हम टॉपिक के माध्यम से बताएंगे। तो दोस्तों, आपका जो मेन हेडिंग है बुक के अंदर दिया हुआ है कि गोलीय दर्पण के लिए यूवीएफ में संबंध। दोस्तों, यूवीएफ में संबंध हम दो प्रकार से निकालते हैं, एक अवतल दर्पण के द्वारा निकालते हैं और एक उत्तल दर्पण के द्वारा निकालते हैं। तो इस टॉपिक में केवल हम बात करेंगे दोस्तों अवतल दर्पण के द्वारा यूवीएफ में संबंध निकालेंगे, या यूवीएफ का निगमन कह लेते हैं दोस्तों, या व्यंजक कह लेते हैं। ठीक है, तो आइए अब हम टॉपिक पर चलेंगे कि यूवीएफ में अवतल दर्पण द्वारा कैसे हम संबंध निकालेंगे। ठीक है, इससे पहले दोस्तों आप लोगों को हम F बराबर R/2 में संबंध निकाल के बताए थे, अवतल दर्पण के द्वारा और उत्तल दर्पण के द्वारा। ठीक है, आज का आपका टॉपिक रहेगा अवतल दर्पण के लिए। दोस्तों, इससे जानने से पहले इसका हम अवतल दर्पण का एक क्या बनाएंगे, डायग्राम बनाएंगे। ठीक है, चित्र आरेख खींचेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर हमने एक अवतल दर्पण का चित्र आरेख खींच लिया। इसे हम इसके बाहरी सतहों को क्या किए, कलई कर दिए, अर्थात इसको क्या किए दोस्तों, पेंट कर दिए। ठीक है, पेंट करने के बाद इस अवतल दर्पण का द्वारक एक M1 हो गया और एक M2 हो गया। अब इस दर्पण के ऊपर एक हम मुख्य अक्ष डालेंगे। क्या डालेंगे दोस्तों, तो एक मुख्य अक्ष डालेंगे। लो भैया, हम मुख्य अक्ष रख दिए। अब दोस्तों, यहाँ पर जहां पर ये मुख्य अक्ष जा करके जिस बिंदु पर काट रहा है वहां पर एक दर्पण का क्या बन जाता है, ध्रुव बन जाता है। क्या बन जाता है दोस्तों, दर्पण का ध्रुव बन जाता है। तो जाहिर सी बात है कि जब ये दर्पण का ध्रुव होगा तो भैया ये दर्पण जो है कि गोले भाग से काटा जाता है ना, तो उसका कहीं ना कहीं केंद्र होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। तो वो केंद्र यहाँ पर आपका केंद्र क्या है दोस्तों, सी है, वक्रता केंद्र जिसको हम कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, वक्रता केंद्र कहते हैं। तो वक्रता केंद्र यहाँ पर सी है। अब यहाँ पर हमको क्या करना है दोस्तों, यूवीएफ में संबंध ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसके ऊपर हम एक क्या कर देते हैं, वस्तु को रख देते हैं। इस मुख्य अक्ष के ऊपर एक वस्तु को रखते हैं, और वस्तु क्या है दोस्तों आपका, तो वस्तु क्या है आपका, तो ए और बी है। वस्तु ए और बी हो गया। ठीक है, अब वस्तु ए बी से होकर जब प्रकाश किरण ए बी पर पड़ रहा है तो इसका कुछ ना कुछ प्रतिबिंब बनेगा कि नहीं बनेगा, जरूर बनेगा। तो दोस्तों, ये वस्तु ए बी से जब प्रकाश किरणें यहां से पड़ रही हैं तो पड़ने के पश्चात ये मुख्य अक्ष के समांतर हो जा रही हैं। जब इस वस्तु के ऊपर पड़ रही है तो मुख्य अक्ष के समांतर होकर दर्पण के किसी एक बिंदु R पर जाकर के मिल रही है। ठीक है, एक बिंदु R पर जाकर के ये आपतित किरण मिल रही है, और बिंदु R पर टकराने के पश्चात वो मुख्य अक्ष को काटते हुए आगे की तरफ क्या होती है दोस्तों, निकल जाती है। तो ये मुख्य अक्ष को काटते हुए आगे की तरफ निकल गई। ठीक है, फिर एक दूसरी प्रकाश किरण जब इसके ऊपर पड़ती है तो दूसरी प्रकाश किरण पड़ती है तो ये वक्रता केंद्र से होते हुए ये दर्पण को जाती है, और फिर दर्पण पर पड़ने के पश्चात पुनः उसी माध्यम में वापस लौट करके चली जाती है। अर्थात ए बिंदु से जाती है और दर्पण पर पड़ती है, फिर दर्पण से पड़ने के पश्चात यहां से रिफ्लेक्ट हो करके ए बिंदु तक जाती है। तो दोस्तों, यहाँ पर जब ये दर्पण आर के ऊपर पड़ा है तो पड़ने के पश्चात जिस बिंदु पर टकराई है वहां पर हमारा एक फोकस बिंदु होता है। क्या होता है दोस्तों, फोकस बिंदु होता है, जिसको हम एफ कहते हैं। ठीक है, अब इस ए और बी का जो प्रतिबिंब बनता है दोस्तों वो वक्रता केंद्र सी और फोकस दूरी एफ के मध्य बनता है। और कैसा बनता है, तो वस्तु से छोटा बनता है, और कैसा बनता है, तो वस्तु से उल्टा बनता है। ठीक है दोस्तों, इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। ये आपका वस्तु ए बी, वस्तु ये क्या हो जाएगा दोस्तों, ये बी हो जाएगा और ये ए डैश हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर आपको हम फिगर के माध्यम से पूरी तरह से समझा दिए हैं। अब इसका हम इधर निगमन करेंगे दोस्तों। तो निगमन हम कैसे करेंगे, ठीक है, माना कि नोट करेंगे यहां से कि माना
M1 M2 एक अवतल दर्पण है जिसका ध्रुव P एवं वक्रता केंद्र C है। ठीक है दोस्तों, यदि इस फिगर के बारे में लिखना चाहेंगे आप तो पूरी तरह से हम बता दें। पहले आप दर्पण बनाओगे, दर्पण को बनाने के पश्चात लिखोगे कि माना M1 और M2 एक अवतल दर्पण है जिसका ध्रुव क्या है दोस्तों, P है एवं वक्रता केंद्र C है। मुख्य अक्ष पर एक वस्तु A और B रखी गई है। A और B पर पड़ने वाला आपतित किरण बिंदु A पर जाकर टकराता है। टकराने के पश्चात मुख्य अक्ष को काटते हुए आगे की तरफ निकल जाता है। जहां पर मुख्य अक्ष पर काटता है आपतित किरण, वहां एक फोकस बिंदु F उत्पन्न हो जाता है तथा पुनः दूसरी प्रकाश किरण बिंदु A से चलने के पश्चात वो दर्पण के मुख्य अक्ष के किसी बिंदु C पर काटती है और काटते हुए दर्पण के नीचे पड़ती है। पड़ने के पश्चात यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर के पुनः बिंदु A तक जाती है। ठीक है दोस्तों, तो C और F के बीच एक प्रतिबिंब A डैश और B डैश बनता है। दोस्तों आपको अब बता दें, यहाँ पर तो हमने नोट कर दिया कि माना M1 M2 एक अवतल दर्पण है जिसका ध्रुव P एवं वक्रता केंद्र क्या है दोस्तों, C है। इतना तक तो हम बता दिए। अब यहाँ से हम लोग निकालेंगे कि इसमें त्रिभुज आपको कितने दिख रहे हैं। ठीक है, त्रिभुज कितने दिख रहे हैं, तो आपको यहाँ पर एक त्रिभुज दिख रहा है दोस्तों A B और C। A B और क्या दिख रहा है दोस्तों, C दिख रहा है। और दूसरा त्रिभुज क्या दिख रहा है, तो C B डैश और A डैश दिख रहा है जो कि केवल एक ही आधार पर बना हुआ है। अर्थात ये क्या हो जाएगा दोस्तों, एकांतर कोण, सॉरी दोस्तों ये क्या हो जाएगा, समकोण हो जाएगा। अर्थात दोनों एक ही आधार पर दोनों कोण बना हुआ है। ठीक है दोस्तों, उसी तरह से बिंदु R से एक अभिलंब हम डाल देते हैं मुख्य अक्ष के ऊपर N। ठीक है, तो इसी तरह से एक और त्रिभुज इधर बन जाएगा RNF और दूसरा त्रिभुज इसका दोस्तों समकोण त्रिभुज बन जाएगा FB डैश और A डैश। ठीक है, तो अब आइए हम लोग कोण इसका निकाल लेते हैं। तो लिखिए देन तब ये हो जाएगा दोस्तों आपका त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज A डैश B डैश C में। अब यहां पर तो इतना हम नोट कर दिए, इनके बीच का कोण निकाल दिया जाए। ठीक है दोस्तों, तो कोण क्या हो जाएगा, कोण ये हो जाएगा आपका BCA बराबर कोण A डैश C और B डैश। ठीक है, यहां पर ये दोनों कोण आपस में ACB और इसके लिए निकालेंगे दोस्तों तो B डैश CA या A डैश C और B हो जाएगा। ठीक है, दोनों कोण आपस में क्या है दोस्तों, एक दूसरे के बराबर है। अर्थात आप यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ पर लिख सकते हैं दोस्तों शीर्षाभिमुख कोण हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, शीर्षाभिमुख कोण। ये शीर्षाभिमुख कोण हो गया दोस्तों। क्यों हो गया, तो क्योंकि ये एक ही आधार पर बना हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पर जब दोनों कोण आपस में बराबर हो गए तो अतः हम लिखेंगे दोस्तों, अतः त्रिभुज ABC बराबर CB डैश A डैश। ठीक है दोस्तों, अब दोनों ही आपस में क्या हो जाएंगे, कोण समरूप हो जाएंगे। आपस में दोनों कोण क्या हो जाएंगे दोस्तों, दोनों त्रिभुज आपस में समरूप हो जाएंगे। तो यहां पर लिख लीजिए समरूप माने समान रूप के। ठीक है दोस्तों, समान रूप के, तो समरूप है यहां पर कर दे रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर दोनों एक दूसरे के समान रूप के कोण हो गए दोस्तों, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, समरूप त्रिभुज के नियम के अनुसार लिखेंगे। तो लंब बटा लंब और आधार बटा आधार होता है दोस्तों, तब ये हो जाएगा समरूप त्रिभुज के नियमानुसार लंब बटा लंब यानी कि AB बटा A डैश B डैश इजकल टू CB बटा
आधार बटा आधार, तो BC बटा में B डैश C हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इतना तक हो गया आपका। आई बात समझ में? यानी कि इक्वेशन नंबर ये आपका फर्स्ट बन गया। अब यहाँ पर दोस्तों हम लोग इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लिए, ठीक है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लिए हैं। अब आगे निकालेंगे दोस्तों, थोड़ा सा जगह कम पड़ रहा है इसलिए हमें बार बार रफ करके नोट करना पड़ेगा। ठीक है, तो आप यहाँ तक नोट कर लीजिए, उसके बाद आपको हम ऊपर बताते हैं, या फिर यहाँ थोड़ा सा जगह है इधर देख लीजिए आप लोग। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर आपको हम बता दें, आप तो अब लिखेंगे चूंकि मुख्य अक्ष पर बिंदु A से खींचा गया लंब RN है। मुख्य अक्ष से खींचा गया लंब दोस्तों क्या है? R और N है। ठीक है, इसलिए त्रिभुज A डैश B डैश F तथा त्रिभुज R N F भी समरूप होंगे। अब देखिए दोस्तों, जैसे ये एक ही आधार पर दो त्रिभुज बना हुआ है, वैसे ही ये भी एक ही आधार पर दो त्रिभुज बन रहा है। अर्थात जैसे ये समान रूप में हो गया, वैसे ही ये भी त्रिभुज आपका क्या हो जाएगा? समान रूप में हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसका इतना का स्क्रीनशॉट कर लीजिए, उसके बाद आपको हम नोट करके बताते हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखिए यहाँ पर हम निकाले थे, फर्स्ट समीकरण आपका निकल चुका था दोस्तों, दूसरा हम निकालेंगे इसके लिए। तब ये हो जाएगा, चूंकि मुख्य अक्ष पर बिंदु A से खींचा गया लंब, बिंदु A से खींचा गया लंब क्या हो जाएगा दोस्तों? मुख्य अक्ष पर खींचा गया लंब R और N हो जाएगा, तो ये RN हो गया। देन तब निकालेंगे दोस्तों, इसलिए त्रिभुज A डैश B डैश और F, त्रिभुज A डैश B डैश और F तथा त्रिभुज RNF, त्रिभुज RN और F, ये आपको एक त्रिभुज दिख रहा है। आपस में ये दोनों क्या होंगे दोस्तों? समरूप होंगे। अर्थात समरूप त्रिभुज के नियमानुसार लंब बटा लंब और आधार बटा क्या होता है दोस्तों? आधार होता है। तो लंब बटा लंब हम करेंगे तो लंब बटा ये लंब हो जाएगा, तब ये हो जाएगा NR बटा में A डैश B डैश, क्या हो जाएगा दोस्तों? NR बटा में A डैश और B डैश, लंब बटा लंब और आधार बटा आधार, तो NF बटा में क्या हो जाएगा दोस्तों? B डैश F। चूंकि हम जानते हैं कि NR बराबर AB होता है, चूंकि NR बराबर क्या है दोस्तों? A और B है। ठीक है, तो NR की जगह पर हम AB रख सकते हैं कि नहीं रख सकते हैं? बिल्कुल रख सकते हैं। तो ये हो जाएगा NR के जगह पर हम दोस्तों रख दिए हैं AB, और बटा में ये हो जाएगा आपका A डैश B। ठीक है, A डैश B डैश, सॉरी दोस्तों यहाँ पर B डैश कर लीजिएगा, A डैश B डैश हो गया। उसके बाद ये हो जाएगा NF बटा में B डैश F हो जाएगा। चूंकि दोस्तों कह रहा है कि यदि दर्पण का द्वारक छोटा हो, यदि दर्पण का द्वारक ये छोटा हो दोस्तों, दर्पण का द्वारक क्या हो? छोटा हो, तो बिंदु R दर्पण के ध्रुव P के बहुत निकट होगा। यदि दर्पण का ये द्वारक छोटा हो दोस्तों, तो जो बिंदु R होगा ये बिंदु P के क्या होगा? अत्यधिक नजदीक होगा, अत्यधिक समीप होगा। ठीक है, देन तब लगभग NF बराबर हो जाएगा PF, लगभग NF बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों? PF हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर लगभग इतना हो गया, तो इसको हम मान लेते हैं दोस्तों फिर से AB बटा में A डैश B डैश और PF बटा में B डैश F, इसको समीकरण नंबर हम 2 मान लेते हैं। ठीक है, अब ये समीकरण नंबर 2 हो गया, तो समीकरण नंबर 1 और 2 से, तो समीकरण नंबर 1 में हम लोग निकाले थे दोस्तों AB बटा A डैश B डैश बटा में बराबर BC बटा में B डैश C निकाले थे, और ये समीकरण नंबर 2 है। ठीक है दोस्तों, इन दोनों को समीकरण नंबर 1 और 2 को कंपेयर करा दिए हैं, तो यहाँ पर ये हो जाएगा BC बटा में B डैश C इक्वल टू PF बटा में B डैश F हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह से अब दोस्तों यहाँ पर BC बराबर हम क्या रखेंगे मान? BC बराबर हमारा क्या होता है? तो PB माइनस PC। अब BC बराबर हम निकालेंगे दोस्तों, तब ये हो जाएगा पूरा मान, यहाँ से P और B और माइनस PC, मैंने पूरे मान में से हम लोग इतना P और C के मान को घटा देंगे, तो PB माइनस PC हो गया। उसी तरह से B डैश C है,
तो पीसी यानी कि यहाँ से और यहाँ तक क्या हो जाएगा दोस्तों, पीसी हो जाएगा, और माइनस बी डैश यहाँ पर है तो 20 डैश पी को हम क्या करेंगे, पीसी में से घटा देंगे, तभी इसका मान इतना हो जाएगा। इसके जगह पर दोस्तों हम लोग रखे हैं कि बी एफ है, पी एफ, तो पी एफ का पी एफ ही है, लेकिन नीचे जब हम आएंगे दोस्तों तो इसमें 2 मान आपको मिल जाएगा, 2 पॉइंट आपको मिल जाएगा, तो ये हो जाएगा पी बी डैश और माइनस पी एफ डैश, मतलब इतना मान में से हम लोग इस मान को घटा देंगे, ठीक है, तब ये हो जाएगा पी एफ डैश, ठीक है दोस्तों। उपरोक्त समीकरण में चिन्ह सहित मान को रखने पर, ठीक है, इसी समीकरण में हम लोग चिन्ह सहित अब मानों को रखेंगे। तो ये समीकरण हमारा क्या था दोस्तों, बीसी बटा में पीसी, पी एफ बटा में बी डैश एफ हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग मान रख देते हैं, इस समीकरण में जब हम मान रखेंगे दोस्तों तब ये हो जाएगा, इसका मान पीबी का मान क्या है, माइनस यू है, माइनस का माइनस हो जाएगा पहले से, और पीसी बराबर आर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों, क्या हो जाएगा, पीसी बराबर आर हो जाएगा, ठीक है। अब ये हो गया यहाँ पर आपका आर, तो दोस्तों इस बात को आप ध्यान दीजिएगा, ये माइनस आर होगा, सॉरी मार्कर चल नहीं रहा है दोस्तों, ये माइनस आर हो गया, बटा में उसी तरह से इसका हम मान रख दिए हैं, तो ये इसका मान रख दिए, ठीक है दोस्तों, सबका मान मतलब हम यहाँ पर रख दिए हैं, ठीक है। अब इसका मल्टीप्लाई हम करा देते हैं, तो इनका मल्टीप्लाई इसमें कराएंगे तो माइनस यू, माइनस का माइनस रह जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस आर हो गया, बटा में माइनस आर और ये माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो गया भी, इक्वल टू माइनस एफ बटा में माइनस बी प्लस एफ हो जाएगा, ठीक है। चूंकि हम लोग क्या निकाल चुके हैं, f बराबर क्या होता है, r/2 होता है, और दोस्तों r बराबर क्या हो जाएगा, तो r बराबर 2f होता है। हम लोग क्या निकाले थे दोस्तों, त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध निकाले थे, तो वहां पर r बराबर 2f निकाले थे, ठीक है। अब r के जगह पर हम लोग 2f रख देंगे, तब ये हो जाएगा u का u हो गया, r यहाँ पर है दोस्तों तो r बराबर माइनस 2f है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस 2f है तो प्लस 2f हो गया, यहाँ पर माइनस r है तो माइनस 2f हो जाएगा, प्लस b हो गया। उसी तरह से यहाँ पर दोस्तों हम लोग माइनस f बटा में माइनस b प्लस f कर दिए हैं, ठीक है। आई बात समझ में आपको, जहां तक उम्मीद है दोस्तों आपको अच्छा से समझ में आ रहा होगा, ठीक है। जहां अगर समझ में आपको ना आए आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, वीडियो रोक करके, ठीक है दोस्तों, या फिर अब इसको आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए, या दोस्तों इसको आप नोट कर लीजिए वीडियो को रोक करके, ताकि इसके आगे हम प्रोसेस को कर सकें। दोस्तों थोड़ा सा जगह कम है, स्पेस कम है दोस्तों, आपको स्पेस नहीं मिल रहा है, इस वजह से थोड़ा सा हम इसको स्क्रब कर करके और नोट कर रहे हैं, ठीक है। आप नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट कर लीजिए, तो हम इतना करके दिखा दिए हैं, ठीक है। अब यहां से हम लोग दोस्तों इसका मल्टीप्लाई आपस में कर देते हैं, ठीक है, इसका मल्टीप्लाई इसमें, इसका मल्टीप्लाई इसमें, तो दोस्तों जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका माइनस यू प्लस 2f माइनस बी प्लस एफ हो जाएगा, इक्वल टू माइनस एफ, और ये हो जाएगा आपका माइनस 2f प्लस बी हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। इनका मल्टीप्लाई जब हम करेंगे तब इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दिया जाए, तो इसका जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस यू और माइनस बी है, तो दोनों का क्या हो जाएगा दोस्तों, प्लस यू भी हो जाएगा, ये प्लस है और ये माइनस है, तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, माइनस, प्लस और माइनस माइनस होता है, तो माइनस क्या हो जाएगा, 2f भी हो जाएगा, माइनस 2f भी हो गया। उसी तरह से इसमें अब करेंगे दोस्तों, इस पद से हम लोग क्या करेंगे, इसमें करेंगे, ठीक है, और इस पद से इसमें करेंगे, तो अभी इसका पहले कर लिया जाए, तब ये हो जाएगा आपका एफ यू, यानी कि माइनस और प्लस है तो माइनस हो जाएगा एफ यू, और यहाँ पर जब आएंगे दोस्तों तो ये भी क्या हो जाएगा, माइनस माइनस हो जाएगा तो माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है, अर्थात 2f स्क्वायर हो जाएगा। उसी तरह से f का मल्टीप्लाई हम इसमें कर देते हैं, तो माइनस माइनस है तो प्लस हो जाएगा, और यहाँ पर f का f में करेंगे दोस्तों तो f स्क्वायर हो जाएगा, तब ये हो जाएगा 2f स्क्वायर, इसका करेंगे तो माइनस f भी हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर दोस्तों हम देख लेते हैं, पक्षांतर कर लेते हैं मान को, तो इसका पक्षांतर हम कर देते हैं, यहाँ से 2f स्क्वायर है, ठीक है, पक्षांतर जब करेंगे तो ये हो जाएगा आपका माइनस, अब इसको माइनस प्लस करने पर दोस्तों आगे कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है, तो इसको इतना हम कर देंगे। अब यहाँ पर देख रहे हैं दोस्तों आपस में दोनों सेम हो गया है, ये माइनस में है और ये प्लस में है, दोनों आपस में क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, 0 हो जाएगा मान यहाँ पर आपका, ठीक है, यहाँ पर आपका u भी हो जाएगा, ये एफ भी हो जाएगा, और ये आपका एफ यू हो जाएगा, ठीक है दोस्तों, एफ यू हो जाएगा। आई बात समझ में। अब यहाँ पर ये तीनों मान आपका बच जाएगा, इसको हम पक्षांतर करेंगे दोस्तों, तो इसको हम पक्षांतर करेंगे u और v को,
तो u और v को पक्षांतर करेंगे, ये माइनस माइनस प्लस एफ वी प्लस क्या हो जाएगा एफ यू इजकल टू यू भी हो जाएगा। ठीक है, दोनों पक्षों में u भी f से भाग दे देंगे। अब दोनों पक्षों में u भी f से भाग देंगे दोस्तों, तब ये हो जाएगा 1/u 1/v इजकल टू 1/f हो जाएगा, कैंसिल होकर के आपका मान। ठीक है दोस्तों, तो ये रहा अवतल दर्पण के द्वारा सूत्र का UV-F में संबंध। ठीक है दोस्तों, यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि हर नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंच जाए। धन्यवाद दोस्तों।